नमस्कार दोस्तों। विश्व व भारत के भूगोल पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारे सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इसको मैं टेस्ट सीरीज कहूँगा, क्योंकि इसमें हम 20-20 प्रश्नों का जो है क्विज यहाँ पर करते हैं। इससे पहले यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखी है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन दोनों वीडियो को जाकर देखें और उनको नोट भी करें, नोट भी करते रहें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि 20-20% करके आपको एक टाइम के अंदर लगभग इस भूगोल के मैं आपको लगभग 4000 प्रश्न प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सी नदी हिमालय से भी पुरानी है। ऑप्शन है गंगा, सतलुज, ब्यास, रावी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सतलज नदी। अन्य जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि जो आपकी ब्यास नदी है इसका पुराना नाम बिपाशा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2005 में सर्वाधिक हिमपात हुआ था। तो ऑप्शन है आसाम, सिक्किम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। यदि हम हिमपात की बात करें, मतलब बर्फ़ गिरने की बात करें, तो यहाँ पर देखिए जो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एक तो आसाम का, ये गलत हो गया क्योंकि आसाम के अंदर कभी हमने बर्फ़ गिरने की बात नहीं सुनी। और यदि मैं बात करूँ मिजोरम की, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो आपके पास में बच गया सिक्किम और एक बच गया जम्मू कश्मीर। इन दोनों में से यदि हमें सॉल्व करना हो तो जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फ़ गिरती रहती है, लेकिन हिमपात की जो कंडीशन है वो बहुत कम आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके साथ में अन्य जानकारी ये बता दूं कि असम जो है इसका बिहू लोक नृत्य है और सत्रिया यहाँ का एक डांस है, जिसके मुख्य जो कलाकार है उनका नाम भूपेन हजारिका है, जिनको 2020 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इनके नाम पर ढोला सादिया पुल का निर्माण किया जा रहा है। और कौन सी नदी पर किया जा रहा है, लोहित नदी पर किया जा रहा है। 9 किलोमीटर का पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे गहरी पूछा जा रहा है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास में नॉर्टन, 2 नंबर चैलेंजर, 3 नंबर मैनहट्टन, 4 नंबर रिचार्ड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा चैलेंजर। चैलेंजर जो समुद्री गर्त है वो विश्व की सबसे गहरी गर्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते। लेनोस, कंपास, सवाना और स्टेपी। सही आंसर स्टेपी घास के मैदान जो हैं इनके अंदर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। और सवाना घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा लकड़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है। इंडोनेशिया, भारत, रूस, चाइना। सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है इसके अंदर सबसे अधिक लकड़ी का उत्पादन किया जाता है, वृक्ष घनत्व अधिकतम होने के कारण। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता विश्व के अंदर जो अमेजन के जंगल है वहाँ पर पाई जाती है। और अमेजन के जंगल कहाँ पर है, ब्राज़ील के अंदर है। यदि आपसे ये पूछ ले कि भारत के अंदर जो है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी पश्चिमी घाट के अंदर। इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न ये है कि यदि ध्रुवों के पास की बर्फ़ पिघल जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी या उपरोक्त में से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान रखना कि यदि ध्रुवों के पास की बर्फ़ पिघल जाती है तो दिन की लंबाई बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, सदाबहार वन
पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में, मानसून प्रदेश में। राइट आंसर होगा विषुवतीय क्षेत्र के अंदर सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की भूपर्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बॉक्साइट, सिलिका, मैंगनीज, लोहा। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो मिट्टी होती है उसे सिलिका बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलिका। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सही आंसर है इसका नाइट्रोजन जो है वो आपकी 71% पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच टाइम के अंदर कितना डिफरेंस होगा? 3 घंटे का, 6 घंटे का, 9 घंटे का, 12 घंटे का। आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि हमें जो बोला जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो टाइम के बीच में कितना डिफरेंस आएगा? तो वो मैं आपको बता दूं, ये आएगा आपका 6 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। राइट आंसर आयन मंडल जो होता है वहाँ से ये रेडियो, जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो पृथ्वी की तरफ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और हाँ, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? वर्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारी जो आकाशगंगा है वो स्पाइरल आकृति की है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से किसे जाना जाता है? हवाई द्वीप, तिमोर, फिजी, टोंगा। राइट आंसर हवाई द्वीप जो है उसे प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है भारत, चीन, ताइवान, जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C फॉर चाइना। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक सघन कृषि कहाँ पाई जाती है? मतलब जो डेंसिटी है कृषि की वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो वृक्ष घनत्व है वो जो अभी पीछे मैंने देखा था कि जो वृक्ष थे वो सब सर्वाधिक कहाँ पाए जाते थे? रूस के अंदर थे। तो उसी तरीके से आपको ये बताना है कि सर्वाधिक कृषि घनत्व कहाँ पर है? तो ये होगा जापान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागर जलवायु नहीं पाई जाती? लॉस एंजलिस, रोम, केपटाउन, न्यूयॉर्क। राइट आंसर है इसका न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में जब 4 बजे दोपहर के 4 बजते हैं तब तद अनुरूप समय लगभग कितना होता है? तो इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑकलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड के अंदर 6 बजते हैं, या इंग्लैंड के लंदन में 10:30 बजते हैं सुबह के, या जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर 2 बजते हैं दोपहर के, या मिस्र की राजधानी कायरा में 5 बजते हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा कि लंदन 10:30 बजे का टाइम होता है। अगला क्वेश्चन, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। 76 ईयर्स जो होते हैं वो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, सीरियस। राइट आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, राइट आंसर होगा सीरियस। मैं भी चाहूँगा राइट आंसर है इसका सीरियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, प्लूटो। यदि आपसे ये पूछा जाता कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे यदि बड़े ग्रह की बात आती तो वहाँ पर हम कर देते बृहस्पति। यदि पूछता लाल ग्रह कौन सा है तो हम कह देते मंगल। और अब हमें पूछा है कि रात की रानी कौन से पिंड को कहा जाता है, तो हम इसका राइट आंसर कर देंगे चंद्रमा। तो ये हमारे 20% थे। अब हम हमारा जो सेकंड अध्याय था उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अध्याय 2 का फर्स्ट
क्वेश्चन ये था कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। राइट आंसर है इसका 21 जून। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ? फ्रांस, यूएसए, भारत, चीन। यूएसए इसका राइट आंसर है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? क्यूलिनियन, यह सबसे बड़ा हीरा है अब तक का। किरण बेदी भारत सरकार की कौन सी सेवा में कार्यरत रह चुकी है? प्रथम आईपीएस थे किरण बेदी। दुनिया भर में आम के उत्पादन का भारत में कितना परसेंटेज है? 42% केवल भारत उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? ये आपका कोच्चि के अंदर स्थित है। और गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, क्योंकि इंडोनेशिया की आर्मी को गरुड़ कहा जाता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल कहते हैं। यूएसए की किस महत्वपूर्ण कृषि पेटी को अमेरिकन कृषि का हृदय कहा जाता है? मक्का पेटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिसने सौर ऊर्जा को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य था, वो थे आपका राजस्थान। और इसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो कोवैक्स पहल चलाई जा रही है, कोवैक्स पहल है वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा चलाई जा रही है। और डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को होती है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके भारतीय कार्यकारी बॉडी के जो हेड हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो भारत के अंदर स्वास्थ्य मंत्री है। और इसके जो इंटरनेशनल हेड हैं वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। तो हमें पूछा है कि भारत का वह राज्य जिसने सौर ऊर्जा को सर्वप्रथम मंजूरी दी वो कौन सा है? राजस्थान। और पंजाब वो है जिसने कोवैक्स पहल को सबसे पहले मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गुजरात की ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात के अंदर है। और सर्वाधिक जो आपके टाइगर रिजर्व है वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली के अंदर है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और लखनऊ के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि लखनऊ के अंदर अभी अभी आर्मी का एक हथियारों का प्रदर्शन हुआ जिसे हम डेफ एक्सपो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी कहलाता है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। और मैं बता दूं कि भारत के अंदर सबसे पहले भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। और आगे क्या होता है कि आंध्र प्रदेश से 2014 के अंदर तेलंगाना अलग हो जाता है। और तेलंगाना वर्तमान में हैदराबाद की राजधानी है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हैं, लेकिन ये नंदीग्राम से हार चुके हैं। नंदीग्राम से इनको शुभेंदु अधिकारी ने हराया है। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जिसका अन्य चर्चा के अंदर था। और गुजरात मैंने अभी बताया गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मार्ग है। क्यों है? क्योंकि इसके दोनों किनारों पर अलग अलग देश विकसित है, जिसके कारण से यहाँ पर व्यापार का आदान प्रदान, दैट मीन्स आयात और निर्यात चलता रहता है। जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो वो स्टूडेंट कायिक घनत्व कहलाता है। नोट कीजिएगा। तारिम बेसिन कहाँ पर स्थित है? धोखेबाज सीफोर्थ चाइना के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो भारत के 2 टुकड़े करेगी, तो उस रेखा का नाम भी 2 अक्षरों का होगा और वो आपका कर्क रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बताया था। भूमध्य और लाल सागरों को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। और लास्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मछली पकड़ने के अंदर केरल जो राज्य है वो फेमस है। यदि हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु का जो सीएम है वो अभी बने हैं स्टालिन। और यदि हम पुदुचेरी की बात करें जहाँ पर सीएम बने हैं रंगास्वामी। पश्चिम बंगाल के अंदर आपके कौन बने हैं? ममता बनर्जी बने हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे साहब सीएम है। हरियाणा के अंदर यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा के जो सीएम हैं वो आपके मनोहर लाल खट्टर हैं। और यदि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। राजस्थान के सीएम की बात करें तो आपके अशोक गहलोत हैं। इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भविष्य में भी हम इसी प्रकार की सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।